आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 के मैथ का ये चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.2। 4.2 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है या पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो दूसरा सवाल क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी यहाँ पर उदाहरण 1 में हमको दो समस्याएं दी गई हैं। एक तो दी गई है कि x² - 45x + 324 = 0। दूसरी समस्या दी गई है x² - 55x + 750 = 0। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्योंकि एक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल हमारा क्या है कि x² - का 45x प्लस का 324 = क्या है, 0 है। ये सवाल हमको दिया गया है, ये पहली समस्या हमारी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से बॉक्स बनाना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बॉक्स बनाने के बाद ये वाला नंबर हमको गुणा करने पे लाना है, यानी गुणा करने पे हमको लाना है प्लस का 324। और मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं या तो जोड़ूं या घटाऊं, और मुझे कितना लाना है, माइनस का 45। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर का चुनाव करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है। अब ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम टेबल पढ़ने में थोड़ा सा हमें कठिनाई महसूस होगी। तो ऐसे कभी भी इस तरीके से अगर फैक्टर बड़े नंबर का हमें निकालना हो, दो संख्याओं का चुनाव करना, तो सबसे पहले आप लोग जो दी गई संख्या जो अचर पद है उसका क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। आइए मैं करता हूँ। तो 324 का आप गुणनखंड करिए। आप इसको 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 2, 2 × 12, और ये 2 × 9 = 2, 2 × 12, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 2, फिर 2 × 6, और ये हो जाएगा 2 × 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21। फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 × 9 = 27, और फिर आपका ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, और फिर आपका ये कटेगा 3 × 9 = 3। तो इस तरीके से हमें 324 के गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरीके से मिला। अब इनके हमें क्या करना है, इनके पेयरों को आपस में इस तरीके से आप जोड़िए या घटाइए कि जिनको जोड़े या घटाए तो हमें कितना मिले, 45 मिले। तो आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 27 और 12 जो होता है वो कितना होगा, 39 होगा। तो ये तो नहीं आ पाएगा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, या इसको एक काम ये कर लेते हैं कि 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, और 18 दूना 36, और ये आपका हो जाएगा 9। तो यानी 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी वो दो नंबर हमें, और 36 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। यानी वो दो नंबर हमें ऐसे मिल गए। यानी वो दो नंबर कौन से होंगे, एक तो 36 और दूसरा कितना है, 9 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 36, और क्या लिखा मैंने, 9 लिखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस चाहिए, इसका मतलब दोनों का साइन या सेम होगा, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, इसका मतलब ये दोनों साइन क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस का, अब इसे कितना हो जाएगा, 36x माइनस का 9x, और प्लस का कितना है बेटा, 324 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप x को कॉमन लीजिए तो x - 36 हो जाएगा, और -9 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये भी ठीक है। बराबर में कितना है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पद हमने हमेशा कहा बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आया है। तो ये आपका हो जाएगा x - 36, और बचा हमारे पास क्या, x - 9, और बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर इन दोनों गुणनखंड के बराबर 0, तो एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, फिर एक बार इसके बराबर में 0 रखना है। तो x, यदि x - 36 बराबर बेटा क्या है, 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा अब इसके बराबर रखिए, यदि x - 9 बराबर बेटा क्या है, 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण 2 में जो पहली प्रॉब्लम हमको दी थी, तो उसके हमने क्या निकाल लिए हैं, मूल निकाल लिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी अगर कोई बड़ा नंबर आपको दिया जाए,
और आपको 2 नंबर का चुनाव करना हो, अगर आपको कभी भी तकलीफ आ रही तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे और उनके गुणनखंड को आपस में गुणा कराइए, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए और फिर उनको क्या करिए, जोड़िए, घटाइए, तो आपको इस तरीके से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम करवाते हैं। अब बेटा देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में आपको कंडीशन लिखनी, क्या आपको प्राप्त करना है, तो आपको गुणा कराने पे प्लस का 750 प्राप्त करना है और आप जोड़िए या घटाइए तो आपको प्राप्त करना है 55x। तो कभी भी ऐसे नंबर का हम लोग बहुत जल्दी चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो 750 का आप गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको 2 से काटिए, 2 23 6, 2 7 14, 2 पंची 10। सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर, 35 दूना 70, ठीक है। अब इधर देखिए 5 से इसको काटिए क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट है, तो 5 7 35, 55 25, फिर 5 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 55 25, फिर इसको 5 से काटिए तो 5 ते 15, फिर इसको आप 3 से काटिए तो 3 एकन्नम 3। तो आपको जो 750 के गुणनखंड मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, तो ये हमको मिले हैं। अब इनका आपस में 2 भागों में इनको तोड़ दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो इधर से 2 पंची 10, 55 25 और 25 थे 75, और 75 में से अगर हम 10 घटा भी देंगे तो हमारे पास 65 आएगा, लेकिन ये नहीं आ पा रहा, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, 55 25, और इधर देखिए 5 दूनी 10, 10 ते 30, 30 और 25, 30 और 25 का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 55 के साथ है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें 55 मिल जाएगा, और 30 और 25 का गुणा भी क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो वो 2 नंबर 30 और 25 हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो एक तो आपका है 30 और दूसरा बेटा आपका क्या है 25। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, अच्छा माइनस का 55 चाहिए, माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है तो आप लोग लगा लीजिए, माइनस 55 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है मतलब दोनों का साइन सेम होगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है और प्लस प्लस का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्लस यहाँ पे माइनस का, तो इसका मतलब दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, मेन काम यही होता है कि आपको वो 2 नंबर चुनने होते हैं। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को इसके साथ लिखना है, तो माइनस का 30x, फिर माइनस का 25x, फिर प्लस का 750 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 30, और माइनस के यहाँ से 25 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 30। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है, अब बराबर क्या हुआ, 0। अब यहाँ पर देखिए ये x माइनस 30 है और इधर बचा x माइनस 25 और बराबर क्या हुआ, 0। अब दोनों गुणनखंड के बराबर में 0, तो एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे, अगर यदि x माइनस 25 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के मूल हम इस तरीके से निकालेंगे। तो कभी भी बड़ा नंबर आ जाए घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सबसे पहले उसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि जिनको जोड़ो या घटाओ तो आपको बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 2 की दोनों समस्याओं को हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। जैसे हम लोग फैक्टर अभी करके आए हैं कि 2 संख्याएं ऐसी चुनिए, फैक्टर करके निकालते थे। तो एक तरीका यह है कि 182 के आप गुणनखंड कर लीजिए और 2 संख्या ऐसी चुन लीजिए जिनका जोड़ 87 आता हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा। लेकिन हमें क्या करना है के लिए, जब भी आपका 2 संख्याओं का योग 27 माना जाए तो पहली संख्या को x मान लीजिए
और जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो 27 में से x को घटाने से निकलेगी। कैसे निकलेगी? देखिए मैं लिख देता हूं, माना दो संख्याएं x तथा 27 माइनस x है। इस तरीके से आपको लिखना, जब भी आपका योग वाला सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का योग इतना है और गुणनफल इतना, कुछ भी वैल्यू दी हो उससे मतलब नहीं, तो आप पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो इनका गुणनफल कितना है 182 है, तो ये x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा 182। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 27x और ये माइनस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर में कितना है 182। अब इन सबको, इस पूरे दोनों पदों को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 27x हो जाएगा माइनस का 27x और ये 182 पहले इधर से है तो प्लस का 182 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। आपको तुरंत क्या करना है, जैसे ही द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हुआ तुरंत आपको बॉक्स बनाना है। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, आपको तुरंत बॉक्स बनाना है और कंडीशन लिखनी है कि गुणा करने पे हमको सर चाहिए प्लस का 182 और मैं सर जोड़ूं या फिर मैं घटाऊं तो मुझको क्या चाहिए 27 चाहिए, वो भी माइनस का। ये कंडीशन है। तो अब ऐसे दो नंबर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे 182 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 9 18 2 1 2, ठीक है। फिर ये 7 से कटेगा 13 बार में जाएगा, फिर ये 13 से कटेगा 1 बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 13, तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा, यहाँ पे माइनस इसका मतलब दोनों का माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं कि जब प्लस और माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त करना हो तो इसी तरह से हम लोग करते चले आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182, भैया 180 क्यों लिख जाता भाई 0। क्लियर है, यहाँ से x को आप कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 14 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 14 और यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 बराबर में 0। फिर आप क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। ये देखिए कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः दो संख्याएं 13 व 14 हैं। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सही बात है, 13 और 14 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 आ रहा है और 13 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, यानी वो दो नंबर कौन से हैं 13 और 14 हैं। तो इस तरीके से सवाल करने के बाद आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं। तो ये सवाल नंबर 3 था, इसको नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाएं, तो ये सपोज करिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन पर हमने एक पॉइंट ये शून्य माना, क्योंकि इसके इधर जाते हैं तो +1 +2 इस तरीके से हमें पॉइंट बनाए अगर हम तो +3 और ये +4। अगर इसको हम और आगे बढ़ा दें तो डॉट 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 करके ये प्लस अनंत तक जाएगा। इसी तरह से जब इधर आएंगे तो इस पर ये नंबर लाइन हम बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए डैश 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 ये माइनस अनंत तक आएगा, लेकिन इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से पॉइंट हमको मिलेंगे। तो इधर वाले जितने ये सारे के सारे पूर्णांक हैं ये कैसे हैं ऋणात्मक हैं।
और इधर वाले यहाँ से यहाँ तक के सारे पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक हैं। यानी ये वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये वाले नेगेटिव इंटीजर हैं, और ओवरऑल जो टोटल है वो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो तरीके के हो गए, ऋणात्मक और धनात्मक। तो सवाल में हमसे क्या कहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धन यानी प्लस का चिन्ह क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक ये है। तो अगर मुझे एक धनात्मक पूर्णांक के आगे वाला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तभी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। क्योंकि अगर एक हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। क्योंकि अगर हम एक को 1 मानेंगे, x को हम 1 मान लेते हैं, अगर मुझे दूसरा प्राप्त करना क्रमागत क्रम से तो +1 ऐड करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा। तो पहला तो 1 हो जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड किया तो दूसरा मिल गया। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर अब हम तो चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो मतलब इन दोनों के वर्गों का योग, तो इन दोनों का वर्ग कर दो। इन दोनों का मैंने क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग मतलब स्क्वायर किया, योग मतलब दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब यहाँ पर देखिए x² है। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर का, मतलब x² + 1² + 2 × x × 1 बराबर कितना है, 365। यहाँ पे देखिए x² प्लस का x² प्लस का 1 और ये प्लस का 2 × 2 2x और बराबर में कितना है, 365। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस का क्या है, 1 है। इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पे बचेगा हमारे पास 364। ये देखिए, तो ये एक तरीके से द्विघात समीकरण बन गया। हाँ सर बन गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स बनाइए भैया, बॉक्स बनाइए। बना दिया सर। तो यहाँ पर गुणे में आपको क्या लाना है, तो सबसे पहले इस 2 से इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 के 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 3 6 7। तो प्लस माइनस का कितना चाहिए, 728 चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो या एक काम और यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब याद आ गया मुझको। यहाँ से एक काम हम और कर सकते हैं कि 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो जब 2 को यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस का x और माइनस का 2 का कॉमन लिया है ना, तो 2 से इसको भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो इसको भाग दीजिए। 2 × 2 1 बचा इसके पास हुआ, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया 0। गुणे की चीज कहाँ जाएगी, बटे में। तो ये x² प्लस का x माइनस का 182 और बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 182 और बराबर क्या हो गया 0। तो अब ये देखिए हमारे पास अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण ये भी है, पर यहाँ से हमने 2 कॉमन लेके थोड़ा सा इसके गुणनखंड निकालने में आसानी हो जाए। इससे पहले जस्ट अभी हमने यही गुणनखंड सेम किया था पिछले सवाल में। अब देखिए यहाँ पर तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो पहली बात है कि गुणा करो तो माइनस का 182 है। हाँ बिल्कुल सही बात। जोड़ो या घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ, प्लस का 1 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, अभी हमने किया था 13 14, तो वो नंबर है 14 या 13 14 लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 और 14, चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चाहिए तो बड़े वाले को प्लस दो, छोटे वाले को माइनस दे दो। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 14 13 का गुणा 182 हो जाएगा और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। कंडीशन फुलफिल हो रही। तो x²
माइनस क्या बेटा, माइनस ये आपका हो जाएगा 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आइए अब इधर करते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए इधर, यहां से देखिए बेटा x कॉमन मिल जाएगा, यहां से क्या होगा x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 13। अब यहां पे देखिए, यहां पर इन दोनों पदों में यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस ही कॉमन आएगा, तो प्लस 14 कॉमन आएगा, बिल्कुल सही है। तो प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर वही काम करना है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 13। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि x प्लस 14 है बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ पर x का मान माइनस में आया है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। तो अतः वे संख्याएं, अतः संख्याएं 13 व 14 है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, सवाल नंबर 4 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कड़ 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आप लीजिए समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 के सामने वाला हमेशा कड़ होता है, तो ये हमारी भुजा है कड़, और कड़ हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई है, तो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी त्रिभुज की जो ऊंचाई अगर आधार से, अगर इसका आधार आप x मानो तो इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाम दे दो ABC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने बहुत पढ़ी है त्रिकोणमिति में। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है लंब का स्क्वायर और आपका दूसरा हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो हमेशा पता है आपको थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये अगर हम थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने लंब इसको मान लो। तो कड़ तो आपको दिया है 13, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब आप मान रहे हैं इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब, और ये आपका हमने क्या माना आधार। ठीक है, तो लंब की जगह पे आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे आएगा x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसका फार्मूला आप खोलोगे तो ये x स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस का ये एक्स स्क्वायर 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49। अब देखो 2 सत्ते 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और इधर बेटा प्लस का ये कितना है 49। अब हम करेंगे क्या, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले से है 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 और इधर से ये जाएगा तो माइनस का 169 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इससे इसको घटा लेंगे तो या हम एक काम करें, कॉमन तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा पहले इसको घटा लीजिए, तो 169 में से 49 घटाना है तो 0 आ जाएगा और 6 में से 4 जाएगा 2 तो 120 आया। माइनस का 120 बचा बराबर क्या हुआ 0। यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 14 की जगह क्या बचेगा 7 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया और माइनस 2 छंग 12 और ये 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया है। ये बेटा आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर अब देखिए हम कॉमन लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान से देखिएगा। तो जब हम 2 को बेटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 से 14 को भाग दोगे तो कितना आएगा 7x माइनस 2 छंग 12 और ये 0 बराबर में 0। ये गुणे की चीज़ है बटे में जाएगी तो 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या बचा 0। तो आपका द्विघात समीकरण बन गया, आप तुरंत बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब 2 संख्या ऐसी चुनिए कि जिनका गुणा कराओ, क्या कराओ बेटा गुणा कराओ तो माइनस का 60 है, जोड़ो या घटाओ तो माइनस का 7 आया। तो 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे 60 तो 12 और 5 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा और चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा माइनस का 7 फुलफिल हो रही कंडीशन। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और ये प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 और प्लस का 5 आएगा तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12 और इधर हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर करना क्या है, इधर देखिए यहाँ पर इसके बराबर में एक बार में 0 लिखना है। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, दूसरी कंडीशन है यदि x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है तो x बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी भुजा ऋणात्मक हो नहीं सकती तो हमें ये वाला मान नहीं लेना है, तो ये वाला हमको मान लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, अतः आधार जो है हमारे पास वो बेटा कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या लिखनी है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने क्या मानी थी x माइनस 7 थी, तो 12 माइनस 7 बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कड़ आपको दिया है तो हमारे पास जो आंसर हमारा आया है वो 12 और 5 आया, यानी ऊंचाई जो होगी यानी जो लंब होगा सॉरी आधार जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू जो आई है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा चित्र भी गलत है। ये चित्र को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं बड़ा कर देते हैं, ये देखिए ताकि देखने में तो लगे। तो ये आपका है कड़ 13 सेंटीमीटर और ये आधार देखिए बड़ा लग रहा आधार और लंब क्या है छोटा है।
ठीक, ऊंचाई क्या है, कम है। अब एक चीज और इसको पहचानने का तरीका है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो इसको पहचानने का तरीका यह है कि आप लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो अगर इन तीनों के मान को देखा जाएगा तो सबसे बड़ा कर्ण ही है, क्योंकि आधार 12 है वो भी 13 से छोटा है, और लंब क्या है 5 है वो भी क्या है, कर्ण से छोटा है। इसलिए हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल करने के बाद आंसर को चेक कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो सवाल लगाया है उसमें कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि है या नहीं है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 6 देखते हैं।